डिवाइन विजन 2020 यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ एक भाई है जम्मू से जो यहाँ पे ईश्वरीय सेवाधारी भी है। आइए उनसे जानते हैं कि कैसे वो अपना परिचय पहले देंगे। भाई जी अपना परिचय दीजिए और अपने बारे में बताइए। पहले तो हम आपको अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश है। भाई जी थोड़ा जोर से बोलें। मेरा नाम ओम प्रकाश है और जम्मू के हम अखनूर में हम रहने वाले हैं। और लौकिक में हमारा तो वैसे पारदा में रहने वाले हैं, और लेकिन हम यहाँ पे अखनूर में ही अपना सेटल किया है। किस प्रोफेशन से हो आप? प्रोफेशन हमारा फोटोग्राफी है। फोटोग्राफी और छोटा मोटा बिजनेस और भी करते हैं बीच में। तो इस संस्था में कितने समय से हैं और कैसे परिचय मिला इस संस्था का? इस संस्था में लगभग हमें कोई 19 साल हो गए। 19 साल? हाँ, 19 वर्ष ये है संस्था में हम आए हैं। और इसमें ये हमें इस चीज़ की प्राप्ति ये हुई है कि जहाँ पे हमें सुख शांति की जो अनुभूति होती है वो हमने की है। जो हम हर जगह ढूंढते हैं, हर जगह जाते हैं, वो उसकी चीज़ की हमें प्राप्ति हुई। नहीं, इस संस्था के संपर्क में कैसे आए? कहाँ से पहले पता चला आपको कि ऐसी कोई संस्था है? वो भी थोड़ा सा बताएं। इस संस्था का परिचय हम लौकिक में हमारा जो अपनी कंपनी ज्वाइन की थी, ड्यूस ऑफ कंपनी थी हमारी, ड्यूस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। ये नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड है जी। नेटवर्क की जी बोलिए। तो उसमें हम अपना वो करते थे, मैं कि अपना जो सबको उसका प्रचार करते होंगे, उसको ज्वाइन किया था। तो ऐसे हम एक भाई से हमारा संपर्क हुआ कि हमने कहा चलो भाई को भी थोड़ा सा अपना ड्यूस ऑफ कंपनी का परिचय देते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने चलो अपना परिचय दिया, फिर हमारा भी सुन लेना। मैं ठीक, कोई बात नहीं, पहले हम अपना देते हैं। हमने उसको पूरा बताया कि हम कंपनी में क्या क्या काम करते हैं, हमारा कितना पैसा लगता है। उसके बाद फिर उन्होंने अपना भी बताया कि आप हमारे पास भी एक कंपनी है जिसमें आपको फ़ायदा नुकसान नहीं होगा। मैंने कहा कौन सी वो कंपनी है? उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी है, हमारा जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जहाँ पे आप जाओगे तो आपको जिस चीज़ की में की ज़रूरत होगी, जैसे कि आप मंदिर में जाते हो, पूजा अर्चना करते हो, तो उसमें आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी कि हम मंदिर जाने का मतलब क्या है, क्यों हम जाते हैं मंदिर में। तो इस बारे में उन्होंने हमें बताया। तो इस प्रकार हम संस्था में गए। अच्छा, जब संस्था में आप आए फिर आपने यहाँ कोई कोर्स भी किया होगा, तो उस कोर्स के करने के बाद आपको क्या लगा, क्या आपने पाया यहाँ पे? क्या जैसे हम संस्था में गए हैं तो पहले हमें दीदी ने हमें ये बताया कि हमारे जो बहन जी थे, आशा बहन जी, जो हमारे सेंटर के इंचार्ज थे, अखनूर सेंटर जी, तो उनसे हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। तो वो उन्होंने हमें ये 7 डेज़ कोर्स करने के लिए कहा था। तो हमने 7 डेज़ का कोर्स करने के लिए उनको कहा। तो पहले दिन तो दीदी हमें दिख नहीं पाए थे, लेकिन हम दूसरे तीसरे दिन जब हम गए तो उनसे हमारा परिचय हुआ। अच्छा, फिर 7 डेज कोर्स कर लिया आपने? फिर 7 डेज़ कोर्स किया। फिर बीच बीच में हमारे कुंपला बहन जी थे जो इस समय दिल्ली सेंटर में हैं। और उसके बाद फिर हमारे जो हैं इस समय जो इंचार्ज हैं नीलम बहन, उन्होंने हमें 7 डेज़ का कोर्स करवाया। लेकिन बीच बीच में सभी बहनों ने हमें बीच में कोर्स करवाया। तो जब आपने ऐसा कोर्स किया तो आपको कुछ हैरानी हुई कि ऐसा ये कोर्स और जगह तो कहीं है भी नहीं, किया भी नहीं होगा? ये पहले तो चलो ठीक है कि हम पहले तो इंसान समझ नहीं पाता है जब तक उसको 7 डेज़ का कोर्स नहीं हुआ। तो जैसे जैसे भी हमने कोर्स किए, हमने 7 दिन का कोर्स किया, तो इससे हमें ये प्रेरणा मिलती गई कि हमें मंदिर में क्यों जाते हैं, उससे हमें क्या प्राप्ति होती है। और हम जहाँ पे आए, जैसे कि भगवान शिव की हम आराधना करते थे, शिव कौन है और उसके स्वरूप क्या है, तो इस बारे में हमें पूरा परिचय मिला। तो उसमें तो आप ये मानते थे, उसमें तो भक्ति की बात आप कर रहे हो, उसमें शिव और शंकर एक ही माना जाता है, लेकिन यहाँ तो ये बिल्कुल अलग बताए जाते हैं। तो आपको
शिव और शंकर में भी उन्होंने फिर बताया था कि शिव, हम तो एक ही मानते थे कि वही शिव है वही शंकर है, लेकिन वास्तव में उनके दो रूप हैं। जैसे कि अपने जो शंकर जी हैं वो आकारी रूपधारी हैं और परमात्मा शिव जी और निराकारी है। शंकर जो है तपस्वी करते हुए बताया गया है और शिव जो है निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। और उसको उनका हम ध्यान करते हुए देखा है कि जैसे कि शंकर जी बैठे हुए हैं, उनके सामने जो शिवलिंग दिखाया जाता है वो भी उनकी प्रतिमा बताई गई है शिवलिंग की, उसमें जो बताया गया भगवान शिव को वो भी याद कर रहे हैं। अच्छा, तो इस तरह से आपको शिव और शंकर का अंतर पता